इस बीच दालों की आयात का जैसा जिक्र हुआ कि दालों का आयात महंगा होने की वजह से इसकी महंगाई में और बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। भारत को ज़रूरत पूरा करने के लिए इस साल मोजाम्बिक से तुअर आयात करना पड़ रहा है और भारत में सीमित सप्लाई को देखते हुए मोजाम्बिक भी इस स्थिति का फायदा उठा रहा है। वहाँ के कारोबारी तुअर के भाव में रियायत नहीं दे रहे हैं। भारत की तरफ से चावल निर्यात पर पाबंदी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हटाने की अभी कोई उम्मीद नहीं है और इसी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ग्लोबल मार्केट में चावल का भाव $600 प्रति टन तक पहुंच गया है। सर, मोजाम्बिक ऐसा क्यों कर रहा है? यहाँ क्या दिक्कत है? मोजाम्बिक को दालों का बाजार दुनिया में सीमित है। भारत ही एक प्रमुख बड़ा आयातक है जो दाल आयात करता है और भारत को अभी इस समय दुनिया के कुछ बाजारों में से केवल मोजाम्बिक का ऐसा बाजार है जहां से दाल आयात की संभावना बनती दिखाई दे रही है। क्योंकि भारत के लिए दाल का आयात ज़रूरी है, भारत के खाद्य बास्केट का एक बड़ा हिस्सा है और इसलिए मोजाम्बिक के ट्रेडर्स सरकार के दबाव के बावजूद भी सस्ती दाल आयात बेचने को देने को तैयार नहीं है। भारत में दालों की तस्वीर अब लगभग साफ हो गई है क्योंकि खरीफ की बुआई निपट चुकी है और इस बुआई के बाद अब इस साल दाल का उत्पादन कमज़ोर रहने वाला है। तो अगर आप दाल की केवल परिस्थिति को देखें, केवल पल्सेस की इकोनॉमी को देखें, तो यहाँ से लेकर खरीफ की फसल तक, अगली खरीफ की फसल तक भारत में दालों की महंगाई चलेगी, इस बात की संभावना दिखती है। सरकार ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए जितने पूंजीगत खर्च यानी कैपेक्स का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उसका लगभग 60% खर्च सितंबर तक होने का अनुमान है। केंद्रीय वित्त सचिव की ओर से यह बयान दिया गया। उन्होंने ये बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले मंत्रालयों की तरफ से कैपेक्स बढ़ा है, साथ में राज्यों को दिए गए ब्याज मुक्त कर्ज की वजह से कैपेक्स में बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से सितंबर तक पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी की संभावना है। 23-24 के लिए बजट में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स रखा गया था। सर, क्या लग रहा है आपको इस समय सरकार चुनाव की वजह से खास सतर्क दिख रही है खर्चों को लेकर? चुनाव स्वाभाविक सी बात है क्योंकि अब चुनाव की तरफ बढ़ने की तैयारियां हैं और पहले तो विधानसभा के चुनाव, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं। सरकार के पास खर्च करने के लिए कुल जमा 4 या 5 महीने हैं क्योंकि जनवरी के बाद तो तैयारियां शुरू हो जाएंगी और जो पूंजी खर्च किया जाना है, जिस पूंजी खर्च के जरिए माना जाता है कि सरकार जब खर्च करती है तो डिमांड आती है सीमेंट की, स्टील की और रोजगार बनना शुरू होते हैं, उसके लिए अभी समय बचा है। चूँकि मौसम, मानसून और बहुत सारी गतिविधियों के कारण बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश फंसा हुआ है। तो 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ शायद तेजी से निवेश बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। एक रेलवे में सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक किया जाना है। हाल की दुर्घटनाओं के बाद रेलवे पर वापस फोकस गया है और रेलवे के बुनियादी ढांचे को मॉडर्नाइज करने की तरफ, और दूसरा सड़कों के निर्माण के ऊपर भी निवेश बढ़ाए जाने की संभावना है। ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां अगर सरकार तात्कालिक तौर पर अपना निवेश बढ़ाती है तो बाजार में डिमांड को सपोर्ट मिलेगा और रोजगारों को की बढ़ोतरी के रूप में हमें कुछ थोड़ा बहुत फायदा अर्थव्यवस्था को मिलता दिखाई देगा। क्योंकि दिसंबर के बाद वैसे भी सरकार को चुनाव की तैयारियां शुरू कर देनी है और इस साल का बजट नहीं होगा। इस साल सरकार केवल वोट ऑन अकाउंट लेकर आएगी या अनुपूरक मांगे लेकर आएगी। तो इसलिए जो भी खर्च मंत्रालयों को दिया गया है उन्हें फ्रंट लोड करके तेजी से उसे खर्च करने के लिए कहा जा रहा है।